जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में अचानक आग लग गई है। आग से 5 मकान और एक रेस्तरां जलकर राख हो गए हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें सामने आई हैं भद्रवाह इलाके से। ये तस्वीरें हैं जहां अचानक एक रिहायशी इलाके में आग लगी है, जिसमें एक रेस्टोरेंट और लगभग 5 मकान जलकर राख हो गए हैं। आग किस वजह से लगी है, ये कारण अभी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन देर रात का यह हादसा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ सुबह कोई 4:30 बजे हमें इतला मिली कि यहाँ फायर जो है कुछ घरों को लग गई है, तो इसके चलते ही हमने सभी फायर सर्विसेज जो है उनको प्रेस किया। यहाँ 2 फायर टेंडर थे, भाला, डोडा, कुल मिला के कुछ 5 फायर टेंडर जो हैं काम किया और अभी इस पर कंट्रोल किया है। अभी तक इसमें जो हमने इतला मिली है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, 8 घरों का नुकसान पहुँचा है और कुछ इसमें शॉप्स भी हैं। जो शॉप्स भी हैं, मतलब टोटल 8? हाँ, टोटल 8 स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक चल रहे हैं। किस तरह से मतलब मैं देख रहा हूँ कि और भी सीआरपीएफ भी लगे हैं, बाकी भी हाँ, सभी जो है हमने जितने भी हैं सीआरपीएफ हो, आर्मी है, पुलिस है, फायर सर्विसेज, लोकल लोग, वॉलेंटियर, सब की हेल्प से हमने ये इसको कंट्रोल किया है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8 घर थे, काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, ये मोहल्ला जो है बड़ा एक दूसरे के साथ घर मिले हुए थे और इसमें अभी तक जो हमें पता चला है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर लगी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में हम क्लियर करेंगे चीज़ें। तो कितना मुश्किल रहा कि ताकि आग आगे ना फैले, उसको रोकना ज़रूरी था? कंट्रोल किया हमने। कुछ फायर टेंडर हमने बाहर से भी मंगाए हैं, 3 के करीब, टोटल 5 ने काम किया है। आर्मी के हमने टैंकर भी लाए हैं, सीआरपीएफ के टैंकर भी लाए हैं, तो काफ़ी मुश्किल रहा कंट्रोल करना। तो कोई इंजर्ड तो नहीं है? नहीं, अभी तक कोई इंजर्ड नहीं है। प्रॉपर्टी का लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है, जानी कोई नुकसान। और सायर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सायर, क्या मौके से अपडेट्स हैं? जिस तरह से तस्वीरें देर रात के सामने आई हैं, एक रेस्टोरेंट और मकान पूरी तरह जलकर राख बताया जा रहा है। अभी मौके पर क्या हालात हैं? देखिए जैस्मीन, ये रात के 3:30 बजे का वाकया है जहाँ पे ये चनोद इलाका है। यहाँ पे आग लगी हुई थी जिसमें कि 7 रिहायशी मकान और होटल, एक रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जलकर खाकसार हो गया। आप इस वक्त देख सकते, मैं बिल्कुल स्पॉट पे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा जो है आग बुझाने की कोशिश जो है की जा रही है, लेकिन अभी भी जो है आग जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही है। पूरे चाहे इंडियन आर्मी के लोग हो या BSF के लोग, ये सीआरपीएफ के लोग हो या पुलिस हो या मकामी लोग हो, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम ये आग जो है वो जल्द से जल्द जो है बुझ जाए। लेकिन यहाँ पे जो मकामी लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है वो टाइम पे जो है वो नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से जो है वो आग जो है पूरी तरह लगी है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं कैमरे से गुजारिश के ऊपर दिखाने की किस तरीके से जो है वो फायर ब्रिगेड वाले जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बिल्कुल साथ में जो है वो है बिल्कुल धुआं जो है उठता नजर आ रहा है, जिसमें कि 7 मकान जो है पूरी तरीके से खाकसार हो गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे DC डोडा भी जो है वो आए हुए थे, उन्होंने भी मौके का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की कि क्या आखिर कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ मकामी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही। हालांकि ऑफिशियली अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजूहत क्या रही, लेकिन लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। जो फायर और सर्विस डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ हमारे साथ कुछ मकामी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है और क्या कुछ कितने बजे से आप यहाँ हैं और क्या कुछ हुआ यहाँ पे? मेरा नाम असरार टाक है, मैं यहीं भद्रवाह का रहने वाला हूँ। ये तकरीबन सुबह 3:30 पौने 4 के आसपास यहाँ पे ये आग की वारदात हुई है। जिस वक्त ये आग लगी थी, खाली एक मकान में आग लगी थी, तो फायर सर्विस के जो एहलकार हैं वो पहुंचे यहाँ पर, लेकिन गाड़ी के अंदर पानी नहीं था। बदकिस्मती से ये अल्फाज कहना पड़ता है कि गाड़ी के अंदर पानी, एक तो लेट आई गाड़ी, उसके बाद पानी नहीं की वजह से यहाँ पर तब तक वापस चली गई गाड़ी। उसके बाद आधे घंटे के बाद दूसरी गाड़ी जब तक आई तब तक गाड़ी यहाँ पर जो आग बाकी मकानों में भी फैल चुकी थी। लगभग 8 से 10 मकान इस लापरवाही की वजह से, मैं कहूँगा बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर फायर इमरजेंसी सर्विस बोलते हैं इसको, तो मुझे नहीं लगता ये कोई इमरजेंसी सर्विस है। जिस वक्त आग लग
लगती है उसके बाद ये जाते हैं पानी भरने के लिए। उसके बाद तब तक यहाँ पे आपने देखा कि ये बहुत बड़ी वारदात है भद्रवाह के अंदर, हिस्ट्री रही है इस तरह की आग। हमने भी अपने मैंने 30 साल की उम्र में मैंने इस तरह की आग आज तक नहीं देखी भद्रवाह। 8 से 10 मकान इस आग की जद में आए हैं और करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो मैं कहूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे भी एक रिक्वेस्ट की है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इंक्वायरी बिठाएं, इनको पूछें कि यहाँ पर जो ये लापरवाही की गई है किसके एंड से की गई है। अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो इनके पास पानी 24 घंटे होना चाहिए। तो फिर ये नहीं कि आग लगेगी उसके बाद ये आएंगे पानी भरने के लिए जाएंगे, ये इनके पास फ्यूल अवेलेबल नहीं था। हालांकि इसके साथ में ही ब्रिज के यहाँ पर एक दरिया बहता है, वहां पर मोटर लगानी थी। बदकिस्मती के साथ ये अल्फाज भी कहना पड़ता है कि इनके पास वो फ्यूल भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे बाइक से निकालना पड़ा, कहीं गाड़ियों से निकालना पड़ा, उसके बाद वो ये मोटर इनकी लगानी पड़ी। और जिस वक्त इनको बोला गया कि मोटर्स लगाइए, और मोटर चलाने वाला कोई इनके पास एहलकार नहीं है। ये ड्रिल कभी नहीं कर पाए इस भद्रवाह के अंदर। जिस वक्त यहाँ पे इतने बड़े बड़े हादसा होते हैं उसके बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हम आप ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेवार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का फायर अमला इसका जिम्मेवार है। इनको देखना चाहिए यहाँ पर ये जो नुकसान हुआ ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है पूरे सिटी के अंदर। अगर इस तरह का इश्यू होता है तो गाँव में कल को आग लगेगी तो मुझे लगता है पूरा गाँव जल जाएगा। ये तो सिटी की हालत है, तो गाँव की क्या हालत होगी। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी गवर्नमेंट से भी कि इस पर इंक्वायरी बिठाएं। यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, यहाँ की आवाम इस वक्त परेशान है। ये खाली 8 से 10 मकान ही जले हैं, ये पूरा भद्रवाह जल चुका है आज। क्योंकि बिल्कुल जैस्मिन, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये सिटी से जो ये इलाका है, जो ये गांव है चनोद का, ये सिटी से बिल्कुल कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। और जो फायर सर्विस स्टेशन है यहाँ से कुल 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन इस बीच भी जो है वो फायर ब्रिगेड जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है हुआ है। जी जैस्मिन। सायर, और जिस तरह से जानकारियां निकल कर आ रही हैं और कुछ तस्वीरें हमने इससे पहले जो आपने दिखाई थी जहां पर आग लगी थी उसकी देखी कि अभी भी धुआं उठ रहा है और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एक कॉलोनी नुमा यहाँ पर वो जगह है जहां पर ये आग लगी है। तो नहीं लगता कि समय रहते इस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आग और ज्यादा फैल जाए। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ एरिया है और मकान जो है बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया यहाँ पे है। बिल्कुल एक के साथ एक मकान जुड़ा हुआ है। जो बताया जा रहा है कि आग जो है वो एक मिल्स से शुरू हुई। अगर वहीं पे उस आग को टाइमली बुझाया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो है वो जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये फायर इमरजेंसी सर्विस जो है आने में लेट हुई, उनके पास पानी नहीं अवेलेबल था, उनकी मोटर जिसे वो चलाते हैं मोटर पानी वो अवेलेबल नहीं हो पाया, उनके पास उस मोटर में डालने के लिए तेल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये फायर और सर्विस के ऊपर ही ये सारी बात आती है। अगर इसको टाइमली बुझाया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये भद्रवाह में ये पहली वारदात जो है हुई है जिसमें कि इतने सारे मकान और इतने होटल जो है वो जले। जी जैस्मिन। ठीक है सायर, अब नजर बना के रखें और आपसे दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।